एक ऐसा खंबा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाने जा रहा हूं और वो खंबा लगभग जो है 2 सदी से खड़ा है। 2 सदियां गुजर गई, लेकिन इस खंबे को जो है, इस खंबे ने अपना काम बराबर निभाया और बराबर निभाता आ रहा है। और पीडीडी वालों के लिए ये बात जो है मैं कहूंगा, पीडीडी के आला ऑफिसर जो है वो जरूर इस खंबे की देखरेख करें, ताकि इस खंबे से लगातार जो बिजली लोगों तक पहुंचती रहे। कुछ तस्वीरें आपने देखी और आगे भी पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। डिजिटल भारत का दावा जमीनी सतह पर खोखला है। जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम कभी जमीनी सतह पर देखते हैं, तो जो दावा किया जाता है कि डिजिटल भारत है, तो वो जो नारा दिया जाता है वो जमीनी सतह पर खोखला है। कुछ तस्वीरें आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये तस्वीरें जो है पंचायत कोटी की है और डोडा का सर कहूंगा मैं तो कम नहीं होगा, पंचायत कोटी को कहा जाता है। लेकिन बिजली का निजाम जमीनी सतह पर अभी भी जो है मैं कहूंगा, कुछ इलाकों में, कुछ जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर अभी भी जीरो है। और जमीनी हकाइक ये बता रहे हैं कि जनाब, जो लोड बिजली का आता है, जो जिसे जब भी कोई परेशानी आती है बिजली को लेकर, जब भी ये मामला पेश आता है, बिजली को काट दिया जाता है, ये कहकर के लोड है। और वो लोड कहां से आता है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दर्शा रही है कि लोड यहां से आता है और बिलों का भुगतान जो करना पड़ता है, बिल अगर ज्यादा पैसा बिल पे आता है तो वो इन दरख्तों से आता है। इन दरख्तों के ऊपर भी बिजली खर्च होती है, क्योंकि अभी तक जो है पीडीडी की अगर बात की जाए, या फिर पीडीडी के एम्प्लॉइज जो तैनात किए गए हैं, वो भी गालिबन अपने डिपार्टमेंट को इस चीज से आगाह नहीं करते हैं कि जनाब इन इलाकों में क्या कुछ परेशानी होती है। नई सरकार बनी है, नई उम्मीदों के साथ लोग अभी इस इंतजार में थे कि जनाब कहीं ना कहीं जमीनी सतह अब कहीं ना कहीं मजबूत होगी, क्योंकि 10 साल के बाद जो है इलेक्शन हुआ था, लेकिन पंचायत कोटी में अभी भी जमीनी सतह पर बिजली का निजाम धर्म भरम है। हम जब जमीनी सतह पर पहुंचते हैं, वहां के लोगों ने जब बुलाया तो लोगों ने कहा कि जनाब ये आप सिर्फ तस्वीरें ले लीजिए, ये तस्वीरें जो है पीडीडी के आला हुकाम तक पहुंचाइए, जिला इंतजाम तक पहुंचाइए कि हम किस परेशानी में हैं। हमें जो है हर तरह से जो है परेशान किया जा रहा है। हमें जो है परेशानी ये है कि हम अपने खेतों में काम करने जाते, हम अपने खेतों में, क्योंकि अब जो वक्त है जमींदारी का है, किसान अब जमीन में जाएगा तो वहां से हम परेशान है कि कहीं जान न चली जाए। अगर जान चले जाएगी किसी आदमी की तो जिम्मेदारी किसकी होगी। इससे पहले भी कई मामले इस पंचायत में पेश आए हैं। कई भेड़ बकरियां जो है बिजली ने जो है उनको जो है अपना शिकार बनाया है, लेकिन किसी को कोई टस से मस नहीं। उसके बाद एक बहुत बड़ी स्कीम आती है आरडीडीएस की, और उस स्कीम में बताया जा रहा है कि जनाब 800 पोल लगने थे। और पीडीडी के जो आला ऑफिसर्स थे उन्होंने भी कहा था कि गालिबन लगभग जो है 800 पोल लगने हैं और उन 800 पोलों में पूरी पंचायत जो है कवर हो जाएगी। लेकिन न तो वो 800 पोल लगे, और जो ठेकेदार काम कर रहा है उससे जब हमने राब्ता किया कि जनाब अभी तक कितने पोल लगाए, उन्होंने कहा 375 या 400 पोल अभी तक हमने लगाए। और अब सवाल ये बनता है कि जनाब वो 800 पोल गए किधर? अगर 400 पोल आपने लगाए तो 400 पोल गए किधर? ये तस्वीरें जो हैं आपको मैं मलपुरा की दिखा रहा हूं। ये मलपुरा, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, और 500 मीटर की दूरी पर पोल ले जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इन लोगों के साथ नाइंसाफी तब से ही बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले 5 साल में पंचायती राज रहा, और पंचायती राज में भी इन लोगों को पोल्स नहीं मिले। इसके अलावा पंचायत कोटी के टॉप एरिया की अगर बात की जाए, जिस एरिया को खंगना कहा जाता है, वहां पर पोल्स पहुंचे। जहां से लगभग 4 या 5 किलोमीटर रोड दूर है,
वहां पर पोल्स पहुंचते हैं, लेकिन मलपुरा 500 मीटर की दूरी पर है, माफ कीजिएगा, वहां पर पोल्स नहीं पहुंचे। अब सवाल यह बनता है कि आखिर अंधेरे में इन लोगों को रख कौन रहा है? आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? आखिर ये लोग बिजली को लेकर इतना परेशान है तो इनको नजरसानी होती क्यों नहीं है? पीडीडी के आला हुकाम से भी ये गए, आला हुकाम जो है, आला ऑफिसर्स हैं, उनसे राब्ता किया कि जनाब ये तो बताइएगा कि हमें कब और कब ये पोल्स, कब ये वायर जो है प्रॉपर तरीके से जो लगेगी। लेकिन ने कहा कि भरोसा जताया गया है, लेकिन जमीनी सतह पर जो है अभी तक कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब बिल लेने का वक्त होता है तो उस वक्त जो है ये नहीं देखा जाता है कि इन लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से वायर है, इनके पास खंबा है, इनके पास पोल है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिल लिए जाते हैं। और ये मलपुरा का इलाका है वो यार बहुत परेशान है। और उन्होंने कहा कि हमने पीछे रहे जो सरपंची राज था उसमें भी हमने कहा, उसके बाद हमने जो है एमएलए से भी राब्ता किया, बहुत कोशिश की, अनथक कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और अब इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जनाब, जब हमारे साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब अब जो है जिम्मेदारी का वक्त है और हमारे साथ कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तस्वीरें आप साफ साफ देख रहे हैं, ये वायर्स कहां कहां से जाती है, कितने कितने ऊंचे दरख्तों के ऊपर जा रही है। और ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये खंबा देख लीजिए आप, कितना बड़ा पीडीडी वालों ने लगाया है। फिलहाल आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा कि आपके इलाकों में किस तरह का मामला है।